ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, जो हम बार बार यही एक ही बात कहते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। कोई हमें कहे कि ये कर लो वो कर लो, तो हम यही कहते हैं कि मेरे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। तो अगर अपना जीवन स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 3-4 बातें हैं जो हमें जीवन में धारण करनी पड़ेंगी। नहीं तो फिर डॉक्टर मना करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो डॉक्टर हमारे को सब कुछ बंद करा देते हैं। क्यों ना हम पहले से ही ये सब चीज़ों का हम क्या करें, उनको अवॉइड करें। तो सबसे पहले तो हमारी जो लाइफ है, वो हम जल्दी उठें और जल्दी सो जाएँ। हो सकता है ये सब कहेंगे नहीं, रात को बहुत लेट सोते हैं, कैसे करें, ये नहीं हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर सही से जीना है, अच्छे से हमको रहना है, तो हमको ये सब करना पड़ेगा। जल्दी उठने से हमारे को कई फायदे होते हैं। ये जो 3-4 बातें मैं बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक तो जल्दी उठने से हम जो सारा दिन कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, वो रात को अच्छे से सोएंगे अगर जल्दी उठते हैं। तो बाबा के बच्चों की तो नेचर है, उन्होंने तो 4 बजे 3:30 बजे उठ ही जाना है। और कई कहते हैं कि नींद आती है। नींद आने का कारण वो मैं आगे आपको बताती हूँ। जल्दी उठ गए और उठने के बाद हमको सबसे पहले थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा का शुक्रिया करना है और उसको गुड मॉर्निंग बोलनी है और बाबा को बोलना है। जैसे परमात्मा का धन्यवाद किया, फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि अगर आपको एक्सरसाइज आती है तो पहले 5 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपकी आंखें अच्छे से खुल जाएं। टहलना है तो टहल लीजिए। इतना अच्छा लगता है जब हम सुबह के वातावरण में उठते हैं और उस बाबा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो और उसके बाद हमको क्या करना होता है कि उसके बाद हमको अपने खाने पीने का ध्यान देना होता है। पूरा दिन हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। कईयों की आदत होती है पूरा दिन ही खाते रहेंगे, पूरा दिन इधर बाहर का तला हुआ खा, इधर का खा, उधर का खा। उससे शरीर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, जो बीमारियों का कारण ही आज यही है। शरीर में जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, बीपी, शुगर, ये इतना कुछ, छोटे छोटे बच्चों को भी आज बीमारियां हो रही हैं, ज़्यादा खाने से हो रही हैं। इसीलिए खान पान की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। खाना जितना हो सके आप हल्का लो। अगर आपको खाना भी है कुछ ऐसा, तो घर का बना हुआ खाएं। बाहर का तेल भी अच्छा नहीं होता है। बाहर इतना आप सामान उनका देखो तो इतना बेकार होता है। अगर हम घर पे शुद्ध खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। और तीसरी बात आती है फ़ोन, जो आज हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन भी कई बीमारियों का कारण है। जैसे कई कंपनी में काम करते हैं, वो कहेंगे कि हमको तो कंप्यूटर भी चलाना पड़ता है, लैपटॉप भी चलाना पड़ता है, फ़ोन भी चलाना पड़ता है। तो उनकी तो चलो मजबूरी है, जॉब है उनकी। लेकिन जो हम घरों में रहते हैं, हम भी पूरा दिन फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका भी जितना हो सके हम ज़रूरत के लिए यूज़ करें, और बाकी समय में अपना रूटीन का जो हम काम करते हैं वो करें। और चौथी बात आती है कि हम जो जहाँ हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम किन के संग में बैठते हैं, कैसे विचारों वाले के संग में बैठते हैं। अगर हमारा संग भी अच्छा नहीं होता है, तो भी हमारे शरीर को, जो कहते हैं सिर में दर्द है, आंखों का दर्द है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये भी हमारी संगति की वजह से होता है। कई बार हम ऐसी ऐसी बातों में चले जाते हैं, इधर की सुन लेते हैं, उधर की सुन लेते हैं, तो उससे हमारा माइंड भी भारी हो जाता है, सिर भी भारी हो जाता है। इसीलिए इन सब छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं,
तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहना शुरू हो जाता है। और शरीर जिसका आज स्वस्थ है वही व्यक्ति आज क्या है, अमीर है। अमीरों के घर में भी आज इतने स्वस्थ लोग नहीं रहते हैं। गरीबों के घर में गरीबी के कारण, अमीरों के घर में अमीरी के कारण। तो अपना बैलेंस बना के चलें। जब डॉक्टर सब कुछ बंद कर देते हैं, उससे पहले हम खुद रूटीन का इतना हल्का खाना खाएं जो हमारा शरीर भी हल्का फुल्का रहे, स्वस्थ रहे, और दूसरों को भी हमारे से प्रेरणा मिलेगी। देखो इसका शरीर जो है बिल्कुल हल्का फुल्का है, न्यारा और प्यारा है। तो ये 3-4 बातें अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। कभी बीपी है, शुगर है, ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ये हमें नहीं होगी।